चलिए अब खबरों में आगे बढ़ेंगे। एक बड़ी खबर आपको कोट द्वार से दे दें, जहां बहुचर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड मामला, जिसमें एसआईटी ने आज कोर्ट में अपनी चार्जशीट दाखिल की है। 500 पन्नों की चार्जशीट कोर्ट में दाखिल कर दी गई है एसआईटी के द्वारा। फोरेंसिक रिपोर्ट और पोस्टमार्टम रिपोर्ट चार्जशीट में शामिल है। 22 सितंबर को 3 आरोपी पुलिस ने गिरफ्तार किए थे और इस मामले में अब पुलिस ने 500 पन्नों की चार्जशीट कोर्ट में दाखिल कर दी है। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, फोरेंसिक रिपोर्ट और पोस्टमार्टम रिपोर्ट चार्जशीट में शामिल की गई है। 22 सितंबर को जहां 3 आरोपी पुलिस ने गिरफ्तार किए थे, लेकिन अभी भी इस मामले में इंसाफ बाकी है। कोट द्वार कोर्ट ने, जहां अब एसआईटी ने इस कोर्ट में अपनी चार्जशीट दाखिल की है और 500 पन्नों की ये एसआईटी की पूरी चार्जशीट है, जिसमें तमाम चीजें शामिल की गई हैं। एसआईटी ने 100 लोगों को गवाह भी बनाया है इस मामले में। 30 अलग अलग साक्ष्य जुटाने का दावा किया गया है। 17 दिसंबर को एसआईटी ने शासकीय अधिवक्ता को ये चार्जशीट सौंपी थी। चार्जशीट दाखिल करने में तकरीबन 90 दिन का वक्त लगा है और उसके बाद ये 500 पन्ने की चार्जशीट अब दाखिल कोर्ट में कर दी गई है। आगे इस मामले में किस तरह से कार्रवाई आगे बढ़ती है, ये देखना होगा। फिलहाल बढ़ते हैं हम भी खबरों में आगे। उत्तराखंड विधानसभा में भर्ती घोटाले का मामला लगातार तूल पकड़ रहा है। अब बर्खास्त सभी कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और विधानसभा के बाहर धरने पर बैठ गए हैं। बर्खास्तगी पर बवाल। कर्मचारियों के सरकार से सवाल। उत्तराखंड विधानसभा के बाहर विरोध कर रहे ये वो कर्मचारी हैं जिन पर बर्खास्तगी का डंडा चला है। भले ही सुप्रीम कोर्ट ने इनकी याचिका को खारिज कर दिया है, लेकिन बर्खास्तगी पर इनके अंदर का गुस्सा उबाल मार रहा है। कर्मचारियों का सवाल है कि आखिर इन्हीं लोगों पर कार्रवाई क्यों की गई। कर्मचारियों की मांग है कि विधानसभा गठन के बाद अब तक की सभी भर्तियां रद्द होनी चाहिए। हम लोग इतने प्रताड़ित हो गए हैं, 6 साल हमें नौकरी करते करते यहाँ हो गए। हम मैडम से यही कहना चाहते हैं कि जब कोटिया समिति ने 2001 से लेकर के 2022 तक की सारी नियुक्ति को एक ही प्रोसेस में माना है, तो आखिर 2016 के बाद वालों ने जिनको 6-6 साल नौकरी करते हो गए, हम बेरोजगारों का दोष क्या है? 2001 से ही जो है सारी भर्तियाँ जो है अवैध और ये हैं, तो उसमें मैडम ने एफिडेविट भी कोर्ट में दिया था कि 2001 से ही सभी भर्तियाँ जो हैं वो गलत हैं। तो उनमें 2016 के बाद ही हमें बाहर क्यों किया गया? 2016 से पहले वालों के लिए विधि गाय क्यों नहीं ली गई? विधानसभा से हटाए गए कर्मचारी अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गए। इन कर्मचारियों का आरोप है कि 2016 के बाद की ही भर्तियां क्यों रद्द की गई। उत्तराखंड विधानसभा से हटाए गए तमाम कर्मचारी अब धरने पर बैठ गए हैं और विधानसभा गेट के बाहर तमाम कर्मचारी सड़क पर आप देखेंगे तो धरने पर बैठे हैं और ये पूरी तरह से विधानसभा द्वारा जो इनको हटाने की प्रक्रिया अपनाई गई है उसके खिलाफ ये पूरी तरह से लामबंद हो गए हैं। और इसमें कहीं ना कहीं साफ तौर पर इन लोगों का ये कहना है कि जिस तरह से एक समिति बनाकर इन लोगों को हटाया गया, वो हटाने की जो प्रक्रिया है पूरी तरह से गलत है, क्योंकि उत्तराखंड विधानसभा में 2000 से लेकर जो भर्तियाँ की गई हैं उसमें एक ही नियम अपनाया गया है। उसी नियम के तहत इन सभी कर्मचारियों की विधानसभा में भर्ती की गई थी। तो फिर कार्रवाई 2016 के बाद जो कर्मचारी भर्ती किए गए थे उन पर क्यों की गई है? वहीं कर्मचारियों के धरने को अब कांग्रेस का भी समर्थन मिला है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने कर्मचारियों की मांग को जायज बताया है। मुख्यमंत्री जी एक तरफ विचलन से फाइल पास करते हैं, जिस फाइल को त्रिवेंद्र रावत जी रिजेक्ट कर देते हैं, उस फाइल को वर्तमान मुख्यमंत्री जी विचलन से पास कर देते हैं, और जब नौकरियां जाती हैं तो उस कदम का स्वागत करते हैं। तो ये बड़ा आश्चर्यजनक है। निश्चित तौर पे वो ठीक कर रहे हैं, हालांकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, हम उसको चैलेंज नहीं कर सकते, लेकिन मेरा ये मानना है कि महान अधिवक्ताओं ने, जो बुद्धिमान अधिवक्ता हैं, उन लोगों को ये चीज़ देखनी चाहिए थी। सज़ा इनको नहीं, सज़ा उनको मिलनी चाहिए थी जिन्होंने अपराध कराया। इतना ही नहीं, विधानसभा भर्ती घोटाले में नेताओं की भूमिका पर भी सवाल उठ रहे हैं। आरोप है कि जिन लोगों ने विधानसभा भर्तियां की हैं, वो भी उतने ही दोषी हैं जितने ये कर्मचारी।
ब्यूरो रिपोर्ट एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।